बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस हादसे में ईरानी रहबर आला के नुमाइंदे आयतुल्ला आले हाशिम और सूबाए मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। हेलीकॉप्टर का मलबा कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद पहाड़ी से मिला है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा सुबह मशरक़ी आज़रबाईजान के मरकज़ तब्रेज़ वापसी के दौरान पेश आया। इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले में वापस तब्रेज़ शहर जा रहे थे। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने नहीं आ सकी। मशहद और क़ुम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात के ऐलान पर अवाम रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद मुक़बिल ने सदारती ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। ईरानी आइन के मुताबिक सदर की मौत के बाद आइंदा 50 रोज़ में नए सदारती इलेक्शन कराए जाएंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अलमनाक मौत से शदीद धचका लगा। इब्राहिम रईसी एक स्टेटमैन और मायाना स्कॉलर, वज़ीर ख़ारजा ज़बरदस्त सिफारतकार थे। आज पाकिस्तान के लिए भी गहरे दुख और शोक का दिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत से इक़बा शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए वज़ारत दिफा से आज ही रिपोर्ट तलब कर ली है। समाअत के दौरान वकील मुद्दई ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि अहमद फरहाद की अहलिया उरूज ज़ैनब को व्हाट्सएप कॉल आई और कहा गया कि अदालत में अपनी दरख्वास्त वापस लेकर यह बयान दें कि अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गए थे तो फिर बंदा हफ्ते को वापस आ जाएगा। ये वाज़े तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस है। इग़वा बराए तावान होता तो पैसे मांगे जाते हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उन्हें अब हर सूरत में बंदा चाहिए। एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। सेक्रेटरी दिफा ज़ाती हैसियत में पेश हों वरना वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि अदालत 1-2 दिन का वक्त दे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इतना वक्त क्यों दरकार है, आपने यही तो पूछना है कि बाजौर वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले में। जस्टिस मोहसिन ने वजारत दिफा के वकील से सवाल किया कि क्या आप कभी अगवा हुए हैं, अगवा होने वालों पर क्या गुजरती है वो उन्हीं को पता है। 3 बजे तक जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करेंगे। और वज़ारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि मुग़वी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। इसकी डिटेल्स क्या है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस बताइए, जवाब में क्या कहा गया है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज 3 बजे तक का वक्त दिया था और वजारत दिफा के नुमाइंदे को जो आज सुबह अदालत में पेश हुए थे ये हिदायत की थी कि वो आज 3 बजे तक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं और उनका ये कहना था कि बंदा हर सूरत बाजियाब होना चाहिए और उसे अदालत के सामने पेश करें। आज वजारत दिफा के नुमाइंदे जब दोबारा समाअत हुई तो वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुग़वी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि ISI पर इल्ज़ाम है मगर वो इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि अब मामला ISI और MI के दायरे अख्तियार से निकल गया है। वो अपनी नाकामी बता रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा लिख कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल अदालत के सामने इन पर्सन यानी ज़ाती हैसियत में पेश हों और कल 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया है अदालत ने इन दोनों के पेश होने के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। दोनों सेक्रेटरीज अभी पेश होंगे, उसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा, बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये हिदायत की कि अब मुग़वी की बीवी से उसकी बात ना कराएं। उनका ये कहना था कि कोई एक तो झूठ बोल रहा है मगर हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है कि क्या है। उनका ये कहना था कि अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाजियाब नहीं करा सके। उन्होंने आज सुबह भी ये हिदायत की थी तफ्तीशी अफसर को कि वो सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करें और अब फिर उन्होंने
एक दफा फिर हिदायत की है कि सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करके अदालत के सामने पेश करें। उन्होंने रिमार्क्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हों, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। अब अदालत ने ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और कल 3 बजे का वक्त दिया है। तो सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को इन पर्सन तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफ, आपने डिटेल्स दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पहले हाइब्रिड हुकूमत थी, अब SIFC की हुकूमत है, मगर मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि SIFC की हुकूमत आइन के मुताबिक है, मगर इसका फैसला अदालत करेगी। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, चोरी के इलेक्शन पर आई हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। बाजवा साहब ने कहा था कि हाइब्रिड हुकूमत है। अब हाइब्रिड की आइन के अंदर कोई गुंजाइश मुझे तो नज़र नहीं आई, तो वो हुकूमत भी हाइब्रिड चलती रही। अब SIFC की हुकूमत आ गई है, तो क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं है, इसका फैसला अब अदालत ही कर सकती है। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम भी उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि मुल्क नहीं चल रहा। ये एक वाज़ेह हकीकत है, क्योंकि आज जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है। जो लोग असम्बली में बैठे हैं वो अवाम के मुंतखब शुदा लोग नहीं हैं। ये बदनसीबी है आज मुल्क की, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो एक अवाम के मैंडेट की होती है, वो यहाँ नहीं है। तो बदकिस्मती से वो ये तकलीफ दे आपके लिए होता है, सबके लिए, लेकिन पिछली हुकूमत का भी यही हाल था। कोई बेहतरी नहीं आ रही मुल्क में? नहीं जी, कोई बेहतरी नहीं है। मेरी ये डिमांड नहीं है कि इलेक्शन करवाएं। ये इस मुल्क के अवाम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अवाम की राय की हुकूमत नहीं बनी, ये हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, ये चोरी शुदा इलेक्शन है, इसलिए इस मामले का हल आपको निकालना पड़ेगा। आज जो इलेक्शन हुआ है मुल्क को चोरी हुआ है, इसकी ये मैंडेट नहीं है, आप इसको हल आपको निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल जे कैम्बल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत और बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशा वराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल जे कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने गैरी कर्स्टन को टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। खिलाड़ी लीड्स में आज हेड कोच की निगरानी में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम ने गैरी कर्स्टन को खुशामदीद कहा। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने हेड कोच को टीम की ट्रेनिंग की शर्ट भी पेश की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से गैरी कर्स्टन की निगरानी में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा।